अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केव स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फ्लैट बैंड। वैसे तो फ्लैट बैंड बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल और इजी तरीका जो है वो शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने नेक लाइन का निशान लगाया है, 3.5 मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 3.5 ही हमने यहाँ पे इसकी गहराई रखी है। अब यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे राउंड शेप यहाँ पे देनी है। तो राउंड शेप जो है वो बिल्कुल हल्की सी हमने यहाँ पे गोलाई देनी होती है। कोई भी बैन आपने लगाना हो तो इसी तरह से आपने बिल्कुल सिंपल सी हल्की सी आपने राउंड शेप की गोलाई रखनी होती है। अगर हम यहाँ पे डीप राउंड शेप रखते हैं तो हमारे बैन की जो लुक है वो सही नहीं आती, और उसकी जब हम उसको सीधा करते हैं तो अजीब सा वहाँ पे खिंचाव भी आता है। अब यहाँ पे इस तरह से ये हम जो गले का सेंटर है, जो राउंड शेप हमने ड्रॉ की है, इसकी कटिंग कर लेंगे और ये पीस जो है वो अलग हम संभाल के रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे कमीज़ को इस तरह से खोल लिया है और यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के सेंटर में बिल्कुल अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे 0 साइज़ की बुकरम जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर लगी हुई थी, जैसे एम्ब्रॉयडरी की होती है, तो उसी को मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पे इस तरह से देखें यहाँ पे सेंटर का निशान लगा लिया है। और जैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी कट लगा देने हैं कॉर्नर में भी, दोनों साइडों पे, क्योंकि हमने ये कपड़ा जो एम्ब्रॉयडरी के सेंटर में खाली जो कपड़ा होता है, प्लेन कपड़ा होता है, उसको हमने अच्छी तरह से फ़ोल्ड करना है रॉन्ग साइड की तरफ। तो इसलिए हम ये कपड़ा जो है उसको कटिंग कर देंगे सेंटर में से और इसको फ़ोल्ड कर देंगे दूसरी तरफ। वैसे तो हम जब स्लिट बनाते हैं तो उसमें हम लेस वगैरह यूज़ करते हैं या फिर हम पाइपिंग, बोर्ड पाइपिंग कुछ भी, लेकिन यहाँ पे ये जो बाज़ार की बनी हुई पाइपिंग होती है वो मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने एम्ब्रॉयडरी के सेंटर वाला जो ये कपड़ा है वो सारा ख़त्म करना है, मतलब इसको मैंने बैक साइड की तरफ इसको फ़ोल्ड करना है, पलटना है। तो इसलिए यहाँ पे ये देखें इस तरह से कट लगाऊँगी ताकि ये सारा कपड़ा जो है वो आसानी से दूसरी साइड पे फ़ोल्ड हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू जो है उसको यूज़ करेंगे और ये कपड़ा जो है इसको हम दूसरी तरफ इस तरह से अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको आयरन कर देंगे तो ये बहुत ही नीट तरीके से यहाँ पे दूसरी तरफ फ़ोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारी पाइपिंग है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक ही हमने सिलाई से ये सारा काम जो है वो करना है, इसलिए हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ जो है वो ज़्यादा करेंगे। ये देखिए बहुत फिनिशिंग से हमने सारा कपड़ा जो है उसको बैक साइड की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब हमने यहाँ पे पाइपिंग पे भी इसी तरह से ये देखें फैब्रिक ग्लू जो है वो लगाई है और यहाँ पे पाइपिंग जो है उसको भी अटैच कर लेना है। ये देखिए ये पाइपिंग मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि देखिए हमें जो बैक साइड की तरफ हमने जो इसमें बुकरम ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें नीचे वाली साइड पे कपड़ा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी में थोड़ा गैप था, तो उस गैप को भी कवर करने के लिए ये पाइपिंग जो है उसको मैंने यूज़ किया है। और दूसरा हम यहाँ पे लूप्स बनाएंगे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से उरेप कपड़ा लिया है मैंने, प्रिंटेड ही शर्ट के साथ। इस कपड़े को इस तरह से उरेप में हमने यहाँ पे इसकी डोरी बनानी है। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आप उसकी डोरी बना लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंटेड कपड़ा जो है उसी की डोरी बना रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को रखा है और यहाँ पे हमने डोरी के लिए पहले सिलाई जो है वो लगा ली है। ये सिलाई जो है वो हम बिल्कुल बारीक लगाएंगे कि जैसे हम नॉर्मल लूप्स बनाते हैं उससे थोड़ा बारीक हम रखेंगे। और फिर ये देखिए इस तरह से कपड़ा जो है ना वो हमने बहुत थोड़ा सा छोड़ना है, बाकी का कपड़ा जो है वो हमने कट कर देना है, क्योंकि हमने जो डोरी है वो बारीक बनानी है। उसके बाद इस तरह से डोरी को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे सुई की हेल्प से मैं यहाँ पे डोरी को सीधा कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको सीधा करने के बाद हमने यहाँ पे, क्योंकि इसमें से हमने पर्ल्स जो हैं वो गुजारने हैं, तो हमारी डोरी जो है वो बारीक होनी चाहिए। अगर मोटी डोरी हम बनाते हैं, कपड़ा इसके बीच में छोड़ते हैं जैसे हम लूप्स का छोड़ते हैं, तो फिर हमारे जो मोती हैं वो इसमें नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने डोरी को ये देखें इस तरह से सीधा कर लिया है। बहुत आसानी से हमारी डोरी जो है वो सीधी हो गई है। और अब हमने धागे को कटिंग किए बगैर जो हमारा ये धागा हम जिससे हमने इसको सीधा किया है, उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे मोती जो हैं वो भी इस डोरी में डालने हैं। ये देखिए बारीक डोरी रेडी हो गई है। अब हमने यहाँ पे मोती लिए हैं और ये देखिए बहुत आसानी से हमारे मोती जो हैं वो इस डोरी में चले जाएंगे। अब यहाँ पे जितने लूप्स हमें यहाँ पे लगाने हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पे मोती जो हैं वो इसमें डाल लेंगे।
अब डोरी तो हमने बना ली है, उसके बाद अब हमने यहाँ पे बैन की कटिंग भी कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इस कपड़े को मैंने रखा था जो हमने कटिंग किया था उसको, और दूसरा यहाँ पे जितनी हमारी जैसे गले की 3.5 तक हमने यहाँ पे गहराई रखी थी ना, तो उसी के हिसाब से 3.5 हमने दूसरा पहले निशान लगाया था, उसके बाद हमने इस कपड़े को रखा है और यहाँ पे इस तरह से हमने जो 1.25 इंच का निशान है वो लगाया था। और ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बैंड जो है उसको ड्रॉ कर लिया है। पहले हमने यहाँ पे जो निशान लगाया था उसके बाद हमने 2 इंच का गैप छोड़ा सिलाई के लिए, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जितना हमें बैंड चौड़ा चाहिए था उसकी हमने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। और फिर हमने यहाँ पे इस तरह से इसका जो कोना है ना, नोक जो है वो हमने यहाँ पे राउंड सी बनानी है। फिर मैंने यहाँ पे इस तरह से नाप के देखा, तो आपने भी इसी तरह से जब ड्रॉ कर लें तो फिर आपने यहाँ पे इसको नाप के देखना है। ये देखिए तो हमारा बैंड जो है वो थोड़ा छोटा लग रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको आधा इंच जो है वो मज़ीद यहाँ पे इस तरह से बढ़ाया है। तो यहाँ पे इस आगे की तरफ हम इसको रखेंगे और दोबारा से जो आधा इंच का निशान है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसकी राउंड शेप जो है उसको बना देंगे और फिर हम यहाँ पे बैंड की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा बैंड जो है वो दोबारा से मैं नाप कटिंग करने से पहले एक दफ़ा मैंने इसका साइज़ किया है कि अब बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो इसका साइज़ है वो आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमारे यहाँ पे येलो लाइन लगी हुई है ना, ये पहले हमने जो बैन की ड्रॉ करने से जो पहली हम इसकी लाइन लगाते हैं, जैसे हम मेजर करते हैं तो वो वाली है। फिर उसके बाद हमने 2 इंच मज़ीद इसमें ऐड करना होता है क्योंकि जो सिलाई में जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से बैन की कटिंग हो गई है। यहाँ पे राउंड शेप अच्छी सी हमने बना लेनी है। ये देखिए जो इस तरह से राउंड शेप वाला हम बैन लगाते हैं उसका ये है कि साइज़ परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है तो फिर इसका बहुत मसला बनता है। लेकिन अगर हम जैसे सिंपली पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, उसमें अगर आपका बैन बड़ा भी हो जाता है तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। छोटा हो जाता है उसको भी थोड़ा मैनेज करने का उसमें ऑप्शन होती है। लेकिन इसमें यह कि आपकी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार इसको नाप के देख रही हूँ कि हमारा जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ये जो प्लेन कपड़ा था ट्राउज़र वाला, इसके ऊपर मैंने इस तरह से क्रॉस में पिनटेक्स लगाई हुई थी और उसके बाद उसी साइज़ का नीचे एक और कपड़ा रखा है और ये बैन का जो आउटर साइड वाला हिस्सा है उसकी हमने इस तरह से कटिंग कर दी है। सिलाई का मार्जिन जो है वो 3 पॉइंट तक हमने छोड़ा है। उसके बाद अब यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा देंगे और जो जिस कपड़े के ऊपर हमारा ये बैन पेस्ट है उस कपड़े को हमने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है, अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है बुकरम के ऊपर ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो है। लेकिन जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही रहने देना है। ये देखिए यहाँ पे इसको अच्छी तरह से फिक्स करते जाएंगे और आयरन कर लेंगे ताकि ये जो हमारा कपड़ा है वो अपनी जगह पे बिल्कुल बुकरम के ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए और इसकी नीटनेस जो है वो सही से प्रोमिनेंट हो। अब यहाँ पे पूरी नेकलाइन पूरा जो हमारा ये बैन है इसको हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड कर दिया है, फिर इसको आयरन भी कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखें इस तरह से। और जो नीचे वाला हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था उसका मार्जिन जो है वो इसी तरह से रहने देना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारी राउंड शेप है ना, जो जहाँ से बैंड की हमने कटिंग की है वहाँ से हमने इस शेप को की तरफ से इस तरह से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखिए अब बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई जो है उसको चलाना है। इस तरह से राउंड शेप के साथ साथ हम पूरी जो सिलाई है वो यहाँ पे चलाएंगे। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है, आपने पिनटेक्स नहीं डालनी तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बैन वाला कपड़ा है जिस पे मैंने बैन लगाना था उस पे मैंने पिनटेक्स डाले हैं ताकि थोड़ा सा जो हमारा बैन है वो थोड़ा स्टाइलिश सा हो। बैन का क्योंकि बैन लगाने पे काफ़ी टाइम लगता है, बाकी जो हमारा नेकलाइन है उसके हिसाब से तो आप जो है वो उसको मैं थोड़ा सा स्किप करके वीडियो आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा कटिंग वगैरह का वो मैंने बता तो दिया है लेकिन थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो रही थी। तो यहाँ पे इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा जो है अब इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हल्के हल्के कट्स लगा देंगे इसके अंदर। और जो ये हमारा बाहर वाला कपड़ा है वो भी जहाँ से लगे कि थोड़ा ज़्यादा है तो उसको भी कटिंग करके यहाँ पे हम इसको बराबर कर लेंगे। अब यहाँ थोड़े छोटे छोटे जो कट्स लगा देंगे हम ताकि बैन जो है तो जब हम दूसरी तरफ पे इसको पलटाएं
तो आसानी से हमारा जो बैन है वो दूसरी तरफ इस तरह से पलटा जाए और नीटनेस से ये एक दूसरी तरफ कपड़ा इसका बैठ जाए। यहाँ पे सारे कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसकी शेप जो है वो देखें बहुत ही आसानी से एक तो सीधी भी हो जाएगी और दूसरा ये कि हमारी जो बैन की शेप थी, जैसे राउंड शेप हमने इसकी बनाई है, तो वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे परफेक्टली रेडी हो गई है। ये देखिए इसके कोने। अब इसको पहले हाथों की हेल्प से इस तरह से मैंने सीधा किया है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आयरन कर लेंगे इसको। ये देखिए इसको आयरन कर लिया है। जो नीचे वाला कपड़ा था उसको भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया ताकि एक क्रीज सी बन जाए और बैन लगाना इजी हो। अब बैन को हमने साइड पे रखा है। पहले हम जो इसकी स्लिट है उसको रेडी करते हैं। तो जो हमने डोरी यहाँ पे बनाई है उसको हमने इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। जितना हमारा ये सेंटर में से स्लिट हमने ओपन छोड़ी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने लूप्स जो हैं वो कट कर लिए हैं। ये तकरीबन 2-2 इंच तक हमारा जो लूप है वो हमने यहाँ पे इस डोरी को कट किया है। 2 इंच की डोरी जो है कट की है। एक एक मोती हमने इसमें डाला है। अगर आपकी स्लिट जो है वो उसका सेंटर में से ज़्यादा गैप है तो आप 2 मोती जो हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कपड़ा लिया है, उसके ऊपर भी मैंने बुकरम अटैच किया हुआ है। दोनों साइडों से कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। इसका ये इस तरह से हमने एक जो पट्टी है वो रेडी की है। उसके बाद इस पट्टी का सेंटर कर लिया है और अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमने ये डोरियाँ जो हैं वो स्टिच करनी है वहाँ पे इस तरह से पहले फैब्रिक ग्लू लगा के इनको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है ताकि इनका गैप भी एक जैसा हो। और जितनी हमें डोरियाँ लगानी हैं वो यहाँ पे हम पहले फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक ही सिलाई में अपनी स्लिट जो है उसको रेडी कर लेंगे। यहाँ पे पूरी स्लिट में हमारी जो डोरियाँ, आप ये डोरियाँ अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ज़्यादा करीब आपने लगाने हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको मुनासिब लगे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो गई है। अब इसके हम दोनों साइडों पे दोबारा थोड़ी थोड़ी फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और इसको स्लिट में इस तरह से पहले फ़िक्स कर लेंगे। उसके बाद एक ही सिलाई में हम ये अपनी जो स्लिट है उसको रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे हमने फैब्रिक ग्लू लगा ली थी और यहाँ पे अब ऊपर वाली साइड पे जो हमने नेक लाइन का निशान है ना वो पहले लगा लिया है। गले पे हमने 7.5 तक ओपन छोड़ा है। उसके बाद अब यहाँ पे हम इस पट्टी को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से गैप जो है उसको देखते हुए कि बिल्कुल सेंटर में हमारा जो है ये हमारे पल्स जो हैं वो होने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह को हम इस तरह से हमने इसको सेट करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये वाला गला जो है क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रॉड में रखा है तो इसलिए यहाँ पे स्लिट को ओपन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ओपन छोड़ना है तो आप एक साइड से टिच बटन जो है वो लगा के तो इसको थोड़ा सा ओपन भी छोड़ सकते हैं। लेकिन ये वाली नेक लाइन जो है वो तकरीबन 7 तक हमने यहाँ पे ये स्लिट जो है वो अटैच की है। तो यहाँ पे ये देखिए सिलाई हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। तो अब हमारा जो स्लिट है वो रेडी हो चुका है। हम मोती को एक साइड पे करते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। 1 साइडेड बूट अगर आपने लगाया हुआ है तो आपको कोई मसला नहीं होगा, आपका मोती जो है वो सेंटर में ही रहेगा। लेकिन मैंने यही जो मशीन में सिंपली हमारा फुट होता है उसी की हेल्प से यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे धागे को कट करेंगे और हमारा बैन जो है वो ऑलरेडी हमने उसको बना के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम बैन को स्टिच कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कपड़ा अगर हमारा ऊपर नीचे से कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा है कम है तो उसको बराबर कर लें। अब ये बैक साइड से इसका सेंटर करके यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे और अब हम बैन जो है उसको भी इस तरह से पकड़ के तो इसका भी सेंटर करके यहाँ पे भी इसका एक निशान लगा लेंगे। कपड़े के ऊपर हमने यहाँ पे इसके कट लगा लेना है और जो बुकरम वाली साइड है ना वहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरह से अब हमने यहाँ शर्ट को इस तरह से रखा है उल्टा और यहाँ बैन को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सीधा रखेंगे और यहाँ कॉर्नर से हम इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से। और क्योंकि मैंने कपड़ा जो है फोल्डिंग में जितना छोड़ना था उस पर भी मैंने क्रीज बना ली थी तो अब आसानी से हम इसको स्टिच करते जाएंगे।
इस तरह से हमारा कपड़ा जो है वो बिल्कुल बराबर में स्टिच होगा, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने क्रीज़ पहले से बनाई हुई है बैन वाला जो कपड़ा है उसकी। यहाँ तीरे वाली साइड से जहाँ पे हमारा कपड़ा डबल होता है वहाँ पे आप हल्का सा कट लगा लें, कपड़े को कटिंग कर दें, तो यहाँ पे कपड़ा मोड़ने में आसानी रहती है। अब ये देखिए बिल्कुल सेंटर में हमारा बैंड जो आया है, तो इसका मतलब है कि हमारा बैंड परफेक्टली हमने कटिंग किया है, इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब दूसरी साइड से ये देखिए हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सेंटर की तरफ इसको लेके आएंगे, ताकि हमारा बैंड जो है वो बिल्कुल सेंटर में इस तरह से स्टिच हो और बिल्कुल दोनों साइडों पे बराबर में आए। इसलिए हम दूसरी साइड से भी, फ्रंट वाली साइड से इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैंड को सीधा कर लिया है और यहाँ से फ्रंट वाली साइड से हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे टॉप स्टिच हमने लगा देनी है। और ये वाला जो बैंड है वो गर्मी के हिसाब से मैंने बनाया है, थोड़ा इसको ब्रॉड रखा है। तो आप अगर इसकी विंटर स्टफ़ पे आप अगर बना रहे हैं तो आप इसके गले की चौड़ाई जो है वो कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही नाइस लगता है पहना हुआ। अब यहाँ पे इस तरह से ये देखिए हमारी जो बैंड की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से हम मशीन को मोड़ेंगे दूसरी तरफ और यहाँ पे देखिए हम ऊपर वाली साइड का जो इसका हिस्सा है ना, वहाँ पे भी सिलाई जो है उसको चला लेंगे। आपने नोट किया होगा कि मैंने कहीं भी डबल सिलाई नहीं लगाई। जब हमने स्टार्ट में से सिलाई स्टार्ट की थी तो वहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक और सिलाई ये टॉप स्टिच लगानी थी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमारा जो धागा है वो बिल्कुल पक्का हो गया है, कहीं से भी हमें डबल सिलाई की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें विदाउट आयरन मैं आपको इसकी लुक जो है वो दिखा रही हूँ।